सभी दरों में गिरावट देखी गई हो ऐसा नहीं है। हर एरियाज में हमने ये कटौती का फायदा पहुंचता हुआ नहीं देखा। अब जीएसटी दरों में बदलाव से किन सेक्टर्स को नुकसान हुआ है या फिर बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है और इसकी पूरी डिटेल पूजा के पास है। पूजा बताएं। बिल्कुल। तो जीएसटी दरें जो घटाई गई हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर फायदा नहीं भी हुआ है और कुछ कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट काफ़ी न्यूट्रल नज़र आ रहा है। सेक्टर अभी इसका आकलन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आगे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो न पूरी तरह से इसको नेगेटिव कह सकते हैं और न्यूट्रल स्टैंस यहाँ पे बना रहेगा। तो यहाँ पर जो सिन गुड्स हैं, जंक फूड जिन्हें हम कहते हैं, चीनी से जुड़े जो बेवरेज हैं, वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 40% जीएसटी की बात हो रही है। लेकिन अगेन, जैसा कि जानवी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि सेस का भी कैलकुलेशन है जिसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अगर उसको हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर न्यूट्रल हो सकता है। और अभी तुरंत ये चीज़ लागू भी नहीं हुई है, इसको लागू होने में सिन गुड्स में टाइम लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस की बात करें तो इनके लिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी न्यूट्रल बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ कंपनियां ये भी कह रही हैं कि जो आईटीसी का बेनिफिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है, वो ये कंपनियां आगे कहीं ना कहीं पास ऑन नहीं कर पाएंगी। हालांकि इसका आकलन करेंगी, लेकिन पूरी तरह से ये पास ऑन शायद ना हो पाए और ग्राहकों को जो पूरी तरह से बेनिफिट मिलने की बात की जा रही है वो शायद इन्हें ना मिले। इस वजह से हम देख रहे थे कि शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी इन कंपनियों की, लेकिन देखिए एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये लाल निशान में आ चुके हैं और इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज सुबह जो हम तेजी देख रहे थे वहां पर थोड़ा एक ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सिन गुड्स पर आए तो आईटीसी, गुडफ्रे फिलिप, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये भी कंपनियां आगे आने वाले समय में आकलन करेंगी, लेकिन फिलहाल इनके लिए भी हम एक न्यूट्रल इम्पैक्ट ही देख रहे हैं। 40% जीएसटी प्रोसेस जंक फूड पर लग चुका है और नेस्ले और प्रताप स्नैक्स इस सेगमेंट में इनका एक्सपोजर है, तो वहां पर इनके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और अभी ये भी एक अपडेट आया कि ऑयल एक्सप्लोरेशन पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, जिसके चलते ऑयल इंडिया, ओएनजीसी कंपनियों को थोड़ा नुकसान यहां पर होने की बात की जा रही है, नेगेटिव है इनके लिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ ऐसे स्पेसेस है स्टॉक से जहां पर जीएसटी दरों में बदलाव तो हुए हैं, लेकिन या तो इनके लिए नेगेटिव साबित हुआ है या तो बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, मतलब ना खराब और ना अच्छा। थैंक यू पूजा, आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।